हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा गति। जैसे हमने लास्ट एक सेशन किया था एक कैंडिडेट के इंटरव्यू के साथ, हम एक और सेशन कर रहे हैं और आज के सेशन में हमारे साथ है नीतू पटेल। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे एएलपी पे क्वालिफाइड है और सिलेक्टेड भी है, अभी फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में है। तो हम इनसे जानेंगे इनका पूरा लाइफ जर्नी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया। इनके इंटरव्यू की स्पेसिफिक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली ऐसी गर्ल्स हैं जो सिलेक्ट हुई इस पोस्ट पे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कांग्रेचुलेशन टू यू। नीतू, थैंक कैसे यू हैं आप? सर। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए सर। बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे। तो अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है फिलहाल? यस सर। कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए लगभग? नीतू, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो नहीं होगा सर तुम्हारे लिए। आपकी आवाज कट के आ रही है। नहीं, मेरे पास हाँ। आवाज़ ओके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रीली बोलते रहो, मेरे पास आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, तो अच्छा अच्छा। पहला तो क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा इसे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हुआ था, फाइनल लिस्ट जब आई, आपने अपना नाम देखा उसके अंदर हम्म। कि हाँ जॉब मिल गई, तो वो मोमेंट कैसा था, वो फीलिंग कैसी थी उसके अंदर? बहुत अच्छा था सर। मतलब मम्मी पापा के आंखों में खुशी के आंसू थे। मतलब वो लिटरली रो रहे थे। और मुझे भी, मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल मतलब शांत सी हो गई थी। मतलब वो मोमेंट सर बहुत अच्छा होता है, उसे किसी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो आप सिर्फ फील मतलब कर सकते हैं बिल्कुल उस कोई मोमेंट को। शब्द ही नहीं है। हाँ सर, बस उसे फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा इस चीज़ का। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन राउंड शुरू करता हूँ। ये आपसे भी नहीं, बस आपके एक्सप्रेशन मुझे जानने थे एक बार, क्योंकि जब आप किसी कैंडिडेट को पढ़ाते हैं या किसी भी तरीके से टच में रहो और वो सिलेक्ट हो जाए, तो वो खुशी एक टीचर को भी वैसे ही होती है। तो मैं सिर्फ यस पूछना सर। चाहता था कि आप कैसे फ़ील कर रहे थे उस मोमेंट को? बिल्कुल, तो सबसे हाँ। पहला आपके लिए एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि आपने जो तैयारी की है ना, वो हमेशा जॉब के साथ की है। हम्म। ये मैंने पूरे आपकी जी तैयारी सर। के पीरियड में देखा है कि आपने कभी भी जॉब करना नहीं छोड़ा, जो भी कंडीशन थी जी आपकी इसके सर। पीछे की। तो वो हम्म। जो टाइम मैनेजमेंट होता है, ये सबसे क्रूशियल चीज़ होती है इस टाइम पे। आप जी उस सर। चीज़ को कैसे जी मेंटेन सर। करते थे? जॉब वर्सेस प्रिपरेशन, वो आप कैसे हैंडल करते थे? हम्म। मुझे सबसे पहले ये जानना है। सर मतलब हाँ सर। सर मतलब मैं अपने दिमाग में जैसे कि जॉब और पढ़ाई के अलावा सर अपने दिमाग में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब रखती ही नहीं थी। बस मेरे दिमाग में ये मतलब प्रोग्राम सेट हो चुका था कि मुझे मतलब सुबह 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस में रहना है और पूरे लगन से काम करना है। ऑफिस में भी मैं मतलब आ, अपने ऑफिस में भी मेरा मेरा फर्स्ट रैंक है सर। मुझे वेरी मतलब गुड, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का मतलब मिला अवार्ड। वेरी और उसके बाद से मेरा जो टाइमिंग था, उसके बाद से मतलब मैं उस चीज को स्लॉट में बांट देती थी कि मुझे मतलब कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मेरा जो मन करता था मैं वही पढ़ती थी। जैसे मैं अपने आप को बांध के नहीं रखती थी कि मतलब बस मुझे आज ये पढ़ना है तो मैं यही पढ़ूंगी। बिना मन का मैं नहीं पढ़ती थी। मतलब मैं उस चीज को इंजॉय करके पढ़ती थी। अगर मुझे मैथ पढ़ना है, अगर मेरा अभी मैथ मन कर रहा है करने को, तो मैं वही प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद से मैं जीएस कर रही हूँ। मतलब सर बस मैं बिल्कुल। इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी। ये बहुत सही है, क्योंकि एक बाउंडेशन के अंदर पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, कि आप जी अपने ऊपर सर, एक वो बद प्रेशर थोपते हैं। मतलब दिमाग, हाँ दिमाग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता था सर। तो बस मैं इंजॉय करके पढ़ती थी और मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग में दो ही चीज ही फिट था कि मुझे अपने जॉब में 100% देना है और प्रिपरेशन में अपना पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो मेरे मतलब प्रिपरेशन के दौरान जो मेरे मतलब टीचर्स थे, मेरे टीचर्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। मतलब वो लोग मुझे हर टाइम मतलब हेल्प करते थे। कोई भी क्वेश्चन मैं कभी भी सेंड करूं, उसका मतलब रिस्पांस जरूर आता था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, मैं इसके बारे में एक इंसिडेंट भी ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में भी पूछना है, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से। एक टाइम ऐसा था प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो आपके फादर का मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि यस सर, यस जैसे सर। मुझे वो हाँ हाँ इंसिडेंट हाँ। याद है, उन्होंने कहा कि सर हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, तो आप ध्यान देना कि उनका यस सर। सिलेक्शन हो। मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने कहा था कि देखो ब्रिलियंट हम्म। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है सारी चीज़ें, सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैंने उनसे एक चीज़ हम्म। रिकमेंड की थी कि आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो कुछ टाइम जॉब छोड़ के
स्टडी के ऊपर यस फोकस सर, करें, यस। मुझे याद है। बट फिर भी आपने जॉब नहीं छोड़ी और आपने मुझे गलत भी साबित किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जॉब के साथ थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया, आपने हाँ, जॉब भी की और सिलेक्शन भी लिया। तो ये कहाँ यस वाइट हो सर। जाता है आज के टाइम पे, जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ मैं एक इश्यू देख पा रहा हूँ। हुँ। वो ये है कि उनका ये मानना है कि जब तक वो अपना 10-12 घंटे स्टडी को नहीं दे देते, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, कुछ और करते ही नहीं है वो। सारा दिन इसी के ऊपर रहना, और फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जबकि आपका तो स्लॉट ऑब्वियसली बात है कि आप जब 9 से साढ़े 6 तक जॉब कर रही हैं, तो कितना टाइम बचता होगा? 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे बहुत मुश्किल से। यस तो सर, यस सर। आप इस कंडीशन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? कि जो उनकी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि यार 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, जबकि आपने तो नहीं जॉब के सर, साथ नहीं, घंटे नहीं, दिए हैं। नहीं, नहीं। नहीं सर, मतलब मैं उन बच्चों से बस यही कहना चाहूँगी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है सर, क्वालिटी मैटर करता है। अगर कोई बच्चा दिल से ठान चुका है कि उसे कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो सर वो 100% करेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम मतलब अपने दिल से क्या मान चुके हैं। हम जो चीज़ मतलब मान लेते हैं ना सर, हम वैसा करने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 12 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। आप मतलब 5 से 6 घंटे अच्छे से शेड्यूल्ड वे में इंटरेस्ट लेके जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका मतलब हो जाएगा सिलेक्शन सर। पक्का हो जाएगा। और सर ये मिथ है कि मतलब प्रिपरेशन करने बच्चे आते हैं तो दूसरों की बातें सुनते हैं कि नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आ रही है, या फिर वो इतने साल से तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है। मतलब ये सारी गलत चीजें हैं सर। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको किसी निगेटिव व्यक्ति की बात सुननी ही नहीं चाहिए। बस वो 1 या 2 ऐसे फ्रेंड रखे जो उसको पॉजिटिव हमेशा मतलब जिससे थोड़ा-सा हँस लो, बात कर लो। मतलब ऐसा ना लगे कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ। कभी भी मतलब वो भी बिल्कुल डेली सही। नहीं, कभी हो हाँ, गया बस वीक पढ़ाई-लिखाई में से आप एक टाइम रिलेटेड निकाल बातें लें, हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। मतलब वो भी जिससे बात कर रहे हैं ना, वो भी आपकी ही तरह हो, उसके भी अंदर मतलब कुछ करने का जुनून हो, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ आप अकेले ही काफ़ी हैं कुछ भी करने के लिए। बहुत सही बच्चे ने बहुत सही बात कही। और तीसरी चीज़ आपने परिवार और समाज की बात की, तो मुझे उससे वो इंसिडेंट भी याद आ गया कि अपने हाँ पूरे सर, डिस्ट्रिक्ट से हाँ। आप अकेले सेलेक्ट हुए हैं, राइट? तो हाँ सर। ये एक अपने आप में सबके लिए इंस्पिरेशन की बात है। तो क्या आप थोड़ा-सा इसके बारे में बता सकते हुँ। हैं कि आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ पे गर्ल्स को इतनी प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती। तो आप कैसे वहाँ से हाँ निकल कर यहाँ सर। तक पहुँचे? सर मतलब बेसिकली मैं यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से परतावल क्षेत्र से हूँ, ओके। जहाँ पे लोग मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका ये मतलब स्टेटमेंट रहता है कि लड़कियों को कौन इतना पढ़ाएगा, उन्हें जाना तो दूसरे के ही घर है। तो मतलब लेकिन मतलब मेरे फादर ने हमेशा से मेरा सपोर्ट किया। पहले तो उन्होंने मुझे पॉलिटेक्निक कराया, उसके बाद से बीटेक कराया। तो बहुत लोग इसके अगेंस्ट रहे कि वो अपने बेटी को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। बहुत से तरह की बहुत झेला होगा नेगेटिविटी ऑब्वियसली, होती है। उसके अंदर बहुत कुछ आपने झेला होगा बहुत उस ज़्यादा सिचुएशन पापा झेलते थे। कभी भी वो सोशल प्लेस पे चले जाएँ, मैरिज पार्टी में चले जाएँ, तो लोग यही कहते थे कि मतलब इतना थोड़ी ना कोई अपने बेटी को पढ़ाता है, आखिर जाना तो दूसरे के ही घर है। लेकिन पापा कहते थे कि मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, वो पढ़ना चाहती है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को पढ़ा सकता हूँ। और ना ही मेरे रोकने से वो रुकेगी, क्योंकि सर मतलब मैंने हमेशा वो काम किया है ना कि मतलब मैंने बस जो चीज़ मतलब जो समाज कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वही उसके अगेंस्ट मैं हमेशा जाती थी। कैसे नहीं होना चाहिए, मैं करके दिखाऊँगी मतलब ऐसा। तो फिर जब बीटेक कंप्लीट हुआ, फिर सर कैंपस सिलेक्शन से मैं नोएडा आई। नोएडा में सर मुझे वो जॉब पसंद नहीं आई। वो काफ़ी फील्ड वर्क था सर। फिर मैंने ऐसे ऑफ कैंपस मतलब इंटरव्यू दे के मैं गुड़गाँव मतलब मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है, तो सर मैं वहाँ पे फिर कंटिन्यू की जॉब। तो बस अब वहाँ पे जब मैंने 1 डेढ़ साल नौकरी की, उसके बाद से सर मैं मतलब मेरे दिमाग में पापा ने ही डाली थी ये बात कि बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल। करिए। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो बस यही सब है सर। मतलब अब आगे अब बढ़ने के लिए अब हाँ, सर हाँ, ये आपकी 2 अब बातें सर सुनो ना, जैसे आपकी अब 2 सर बातें जैसे अब हाँ सर बताइए? जैसे एक तो आपने कहा कि एक जुनून जो आपके अंदर था शुरू से ही, ये बहुत हाँ ज़रूरी है, सर, क्योंकि हाँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ, हुँ,
और दूसरी चीज़ आपकी स्टोरी से एक मैसेज सबको जाता है जो समझना भी पड़ेगा, खासकर जो अब मैं बात करना चाहूँगा उन लड़कियों की जो गुड़गांव जैसे रीजन में है जिनको बहुत फ्री एनवायरनमेंट मिला है। सच कहें तो वहाँ पे मेंटेलिटी अपने गाँव की तरह नहीं होती कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। उनको अच्छे लेवल पे एजुकेशन मिली है, उनको सब कुछ मिला है। तो उनको ये सीखना पड़ेगा कि जब इतने छोटे इलाके से जहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ से हाँ निकल के सर, लोग हाँ कुछ सर। हासिल कर सकते हैं, तो जिनके पास सब कुछ है उन्हें तो फिर बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। ये सब हाँ जुनून सर। का फल है। सर मतलब अगर हमारे अंदर जुनून है, कुछ करने की इच्छा है, तो बस हमारे मोबाइल फोन में डेटा होना चाहिए। मतलब हमें छत भी नहीं चाहिए कुछ करने के लिए, बस मोबाइल में डेटा हो हाँ, और आजकल तो एक ये भी है। कॉपी पेन हो, और आजकल तो कुछ ये भी भी है, नहीं आप वहाँ से यूज़ चाहिए। कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ सही। सर, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, कुछ हाँ, भी आजकल देखा जाए मतलब तो कुछ भी रिसोर्सेज इतने बहाना सारे नहीं हैं। बचता है। हाँ आजकल रिसोर्स सर। इतने सारे हैं और एक नॉर्मली ये क्या बात है कि देखो, ये सच है, जिसको हम्म। सफल होना है ना, वो कभी बहाने नहीं ढूँढेगा। हम्म। उसके यस पास सर। हो सकता है हज़ार रीज़न हो कोई काम ना करने के, पर वो अपने सक्सेस के लिए एक जुनून के सहारे भी चल हम्म। सकता है। और जिसको कुछ नहीं करना है, उसके हम्म। पास तो आजकल हज़ारों एक्सक्यूज़ है कि वैकेंसी नहीं आती है, पेपर डिले हो गए हैं, अब ये हो गया है, हाँ वो हो सर, गया है। हाँ सर। वो ये भूल जाते हैं ना कि जो लगा रहेगा सक्सेसफुल तो एंड में वही होगा। गिव अप तो आप कर उसे ही नहीं सकते मिलेगा इस सर। फील्ड में। हाँ, उसे मिलेगा, मिलेगा डेफ़िनिटली, आपका रिज़ल्ट भी ये दिखाता है इस चीज़ हाँ को। सर। और हम्म। एक और इसके अंदर चीज़ क्या है कि जैसे अब यहाँ पे एक और मिथ क्रिएट हो रहा है बच्चों के माइंड में, वो क्या हम्म। है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप कम से कम 3-4 घंटे पढ़ेंगे तब बात बनेगी। जीएस पता नहीं कहाँ-कहाँ हम्म। से पूछ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इस टाइप की भ्रांतियाँ भी हम्म। लगातार दिमाग में बन रही हैं, ठीक है? तो मैं आपसे ये भी हम्म। जानना चाहूँगा कि आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे? 1 घंटा, 2 घंटा? और नॉर्मली जो बुक्स पढ़ने की एक मेंटालिटी होती है लोगों के माइंड में कि नहीं, नहीं न्यूज़ेंट की हम्म। काफ़ी नहीं है, आप फलाना बुक उठा के ले आओ, आप वो ले आओ, अब ये ले आओ। तो आपका इस प्रिपरेशन टाइम पे क्या चलता था इस चीज़ों को लेके? नहीं सर, जैसे मैं ये देखती थी कि जो मैंने मतलब जो मेरा टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई, मतलब एग्जाम जो मुझे देना है, उसका सिलेबस क्या है, मतलब उसमें क्या क्या आना है। तो फिर उसमें मैं देखती थी कि मतलब उसका वेटेज कितना है। अगर मैथ है तो भाई मैथ को पहले मतलब जस्ट एग्जांपल, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के सारे मतलब रूल्स पता है, उसके टाइप्स देख लेते थे। फिर उस टाइप के 3 3 4 4 क्वेश्चन लग गया। फिर मतलब अब जो नहीं आ रहा फिर उस पे सर्कल, मतलब सर मैथ में सिर्फ रूल पता है और उसे सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी सॉल्व कर ले, ये भी हुँ, हुँ, सॉल्व कर ले, हुँ। मतलब उसे मल्टीपल रिवाइज करना चाहिए, या मैथ हो या जीएस हो। और सर ऐसा बिल्कुल ये बात नहीं होता है कि जीएस में लूसेंट हो गया, आप दूसरा किताब हुँ, देखते हुँ, हैं। हुँ। मतलब सर अगर लूसेंट हम कंप्लीट कर लिए हैं या किसी टीचर का ही जीएस हम पढ़ चुके हैं जो पढ़ाए हैं, तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और मॉक्स ऐसा नहीं है जब सर। आते हैं, हाँ, हाँ। बताइए, बताइए। और मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट सर मतलब वीकली 3 या 4 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ही चाहिए अगर टाइम की कमी है तो। और उसे एनालिसिस करना चाहिए कि मतलब हमारी कहाँ क्या गलती है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैंने तुक्का भी लगाया तो कैसे कहाँ क्या मिस्टेक हुआ। अगर तुक्का नहीं, मतलब कभी कभी होता है कि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुआ तो 3 4 लगाने तुक्के पड़ते लग हैं जाते हैं। ऑब्वियसली, ये भी हाँ है, हाँ हाँ। ये बिल्कुल तो होता है। मतलब अगर तुक्का नहीं सही हो रहा है 2 3 मॉक में, जो भी हमने 3 4 तुक्के हाँ, लगाए, तो तुक्के नहीं लगाना चाहिए। फिर उसको देख लें मतलब कि नहीं हो पा रहा है भाई, ठीक है। हाँ फिर देख लें भाई उस नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर हम मॉक टेस्ट वीकली 3 4 भी करेंगे ना, तो भी हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है सर। पूरे तैयारी में खुद से ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल किसी सही। के सामने हीरो बनने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक हम खुद के लिए हीरो नहीं बनते हैं। ये बहुत सही तो है क्योंकि क्योंकि यहाँ जो पे ना, होना होता है वो सामने आना ही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लगभग बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में कोई और है। वो किसी और को देख रहे हैं कि उसने ऐसा स्कोर कर लिया, इसने इतना सिलेक्शन ले लिया, ये इतने टाइम से लगा हुआ है, इसका नहीं हो रहा तो हमारा कैसा होगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अपने लेवल पे सोचें चीज़ों को, अपने हिसाब से सोचें। उससे आप जल्दी यस सर। सिलेक्ट हो पाएँगे, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और एक हमेशा और, सर हाँ खुद जी, को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मतलब बच्चों के अंदर ये होता है कि मतलब वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी, ये चीज गलत है। हमेशा खुद को देखना चाहिए। बिल्कुल सही। सेकंड चीज़ मुझे एक और जाननी है इसके अंदर
जैसे अब बात आती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ऑब्वियसली बात है आपके डाउट रेज होंगे, उसके अंदर डाउट बनेंगे बनेंगे। और आपका तो मुझे अच्छे से याद है कि जब डाउट बनते थे तो चाहे एक हफ्ते पीछे पड़ना पड़े टीचर के, क्योंकि टीचर की लाइफ तो ऐसी होती है कि अपने डाउट भेजे और टीचर भूल गया कभी कभार तो नहीं सोल्व करेगा वो। हाँ ठीक सर, है, हाँ सर। लेकिन आपका ये रिकॉर्ड मुझे अच्छे से याद है कि अगर मैं एक वीक नहीं करा तो एक वीक से आप पीछे पड़ेंगे नहीं, सर करवाओ इसको एक बार। ठीक हाँ है, सर, हाँ तो सर, मतलब सही कई बात बार है। बच्चे क्या करते हैं, आजकल बच्चों की ये भी बड़ा इश्यूज है कि उन्होंने जैसे मुझे कभी हुँ, डाउट भेज दिया, और अभी टीचर का वही लाइफ शेड्यूल है, ठीक है, पर्सनल लाइफ के बाद जब हाँ हम सर। काम करते हैं, हमारी अपनी प्रिपरेशन होती है तो भूल जाते हैं, समटाइम बिजी हो हुँ, जाते हैं, स्किप हो जाती है। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो फिर उनको हुँ। लगता है कि नहीं, टीचर ध्यान नहीं दे रहा, तो उनके अंदर भी एक एरोगेंसी आ जाती है कि हम आगे से नहीं भेजेंगे, आगे से नहीं पूछेंगे। हुँ, तो हुँ, इसके हुँ, ऊपर आप क्या हुँ, कहना हुँ। चाहेंगे कि टीचर से कितना आपको लगातार इंटरेक्ट करना चाहिए चीज़ों के ऊपर? नहीं सर, मतलब टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के मतलब के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर टीचर एक बार नहीं बताए तो दोबारा पूछना चाहिए। और मतलब कभी भी इस बात को दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए कि सर मुझे नहीं बताए हैं तो मैं आगे से नहीं पूछूंगा या नहीं पूछूंगी। मतलब हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीज लेके सोचना चाहिए कि मतलब हो सकता है सर बिजी हो, आगे से मैं पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भेजो। अगर अगर सर फिर भी नहीं बताते हैं, तीसरा भेजो। सर कभी तो रिप्लाई करेंगे, यस, और जब रिप्लाई करेंगे तो सर से ऐसे पूछ लेना। मतलब रिक्वेस्ट करके बोलना चाहिए बच्चे को कि सर प्लीज मेरा क्वेश्चन एक बार बता दिया करिए, मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब टीचर सर मतलब टीचर का तो रोल सर स्टूडेंट के हमेशा जीवन है। में भगवान की तरह होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब टीचर नहीं बता रहे हैं तो बस अब हो गया। हाँ। सेकंड बच्चे जो आज के तो टाइम बस पे एक यही है सबसे सर। बड़ा इशू है वो ये भी है, हुँ, जब प्रिपरेशन हुँ, करते हैं आप, तो अपने हुँ, आप को पॉजिटिव रखना और अपने आप को हुँ। सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत क्या ज़्यादा होता है कि सर। प्रिपरेशन करते तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर लगा लो कि हुँ, हुँ, वो हुँ। कहते हैं कि हमें लगातार 6 महीने हो गए काम करते हुए, 5 महीने हो गए काम करते हुए, हुँ, तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो छोड़ने का मन करता है, डिप्रेशन में जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट वो अपने आप को नहीं कर पाते। बट आपका देखो तो हुँ, मैंने खुद लाइफ स्ट्रगल देखा हुआ है कि कितने टाइम तक आपने जो प्रिपरेशन की, 2018 का सीजीएल डिले हो गया था, ठीक है, हुँ, उस टाइम हुँ, रेलवे की हुँ। भी ऐसी वैकेंसी चली गई थी हाथ से, पर आपने कभी हाँ गिव अप सर, नहीं किया, यस। आपने वो पूरा साल जो निकला आप लगातार काम करते रहे, आपने गिव अप नहीं किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हुँ। स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें इस चीज़ में? उन्हें क्या सोचना चाहिए? सर मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना सर बहुत आसान होता है। हमेशा अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए कि मेरे माँ-बाप ने मेरे पीछे क्या किया, क्या नहीं किया। वो मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे पीछे कितना इन्वेस्टमेंट किया। हमेशा अगर हम अपने माँ-बाप से डेली बात करेंगे, तो हमारा कभी मोटिवेशन गायब होगा ही नहीं सर। और किसी भी मतलब ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान कि जो फालतू रास्ता भटकाने का मतलब तरीका कोशिश बता करते रहा हो कि छोड़ दे, वो तो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ, कैसे तेरा होगा, ये है, वो है। मतलब इस तरह की बहुत सी गिने-चुने हाँ, 8-9 लाइन होते हैं लोगों के हाँ, वो पास बार-बार बोलने रिपीट के लिए, करेंगे आपके ऊपर। तो बार-बार रिपीट करेंगे। तो जिन बच्चों का इरादा थोड़ा कच्चा होता है ना, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन जिनका मतलब बिल्कुल जिसके बॉडी के सेल में बस चुका है सर कि नहीं मुझे तो लेना ही लेना है, जो सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, मतलब आसमान से तो टपक नहीं रहे नहीं हैं। रही, सही बात है। तो सर मतलब बस यही बात है, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत आसान होता है। बस उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप ऑनेस्टी के साथ मतलब ये पूरा दृढ़ संकल्प है आपका कि हाँ मुझे करना है। तो आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे कि लॉकडाउन लग गया या कोविड आ गया या ब्लैक बिल्कुल। फंगस आ गया, कुछ भी आ जाए मतलब कोई चीज़ें आती मैटर नहीं रहेंगी, रखता टाइम ये आता सब। रहेगा, जाता रहेगा, बिल्कुल सही है कि अपने आप का हाँ डिटर्मिनेशन सर, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हैं चीज़ों को, ईज़िली कर सकते कर हैं। सकते हैं। बहुत सही। तो बच्चे अभी आप और कुछ भी ऐसा नहीं है सर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम मतलब उस चीज़ के लिए सही डायरेक्शन में और पूरे मेहनत से एफर्ट लगाएँ। अब इस पार्ट में मैं आपसे एक लास्ट चीज़ और पूछना चाहूँगा। पूछना तो क्या, मतलब जो सब देख रहे हैं अभी इंटरव्यू को देखेंगे, तो उनके हाँ लिए मैं एक सर। चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी आपने अपनी पहली प्राइवेट जॉब के दौरान प्रिपरेशन की और आप गवर्नमेंट जॉब पे लग गए, ठीक है, लोको पायलट यस सेलेक्ट सर। हुए। प्लस अभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे पता है। यू आर टारगेटिंग नाउ सीजीएल, यस सर। और होपफुली आप क्लियर कर भी यस लेंगे सर। जिस तरीके से आप चल रहे हैं। ऑल्दो आप गवर्नमेंट यस जॉब पे सर। हैं, स्टिल आपके अंदर एक हुँ। सैटिस्फैक्शन नहीं है। आपको ये पता है कि आपको इससे बेटर लेवल अगर मिल सकता है तो वहाँ जाना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब पे यस सर। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान होते हुए भी आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं।
और उम्मीद करता यस हूँ कि सर। बाकी सब इससे इंस्पिरेशन लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो बात अराइज होती है, द लास्ट पॉइंट इज कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है, हम ऑलरेडी जॉब पे हैं लेकिन हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। आजकल बच्चों में ये बड़ा है कि उनके अंदर ना ये चीज़ नहीं है, ये भूख नहीं है कुछ कर दिखाने की। तो आपका इसके ऊपर क्या टारगेट है कि कहाँ जाके उनको रुकना चाहिए, किस लेवल पे एक, या आप कहाँ जाके रुकने की सोच रहे हैं? सर हम आपसे पूछें इस चीज़ को लेके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन। सर मेरा एम सर ग्रुप ए लेवल की जॉब है, मतलब मैं ग्रुप ए की नौकरी करना चाहती हूँ और भारत सरकार के लिए कुछ करना चाहती हूँ सर। और अपने मतलब मुझे सर हर एक अपने देश के हर एक युवा के लिए सर इंस्पिरेशन बनना है कि मतलब जैसे हर कोई ये बोले कि हाँ एक एक वो लड़की है जिसने मतलब अपने दम पे ही किया है सब कुछ। उसने अपने पेरेंट्स का और मतलब किसी का किसी भी तरीके से मतलब सपोर्ट नहीं लिया है, उसने अपने दम पे ही जो किया है वो किया है। और मतलब मैं ऐसे तमाम मतलब बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर लगन है, तो उन्हें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर वो नौकरी में लग भी जाते हैं तो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम रुक जाते हैं ना तो वहां पे हमारी सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है और हम वहां पे मतलब बस ये मतलब हमारा वहां पे मतलब ये समझिए कि सर हम वहां पे बेकार हो जाते हैं फिर। बस अब तो जिंदगी रुक गई, जहाँ पे भी हम फिर वो पहुंचे वही हैं। फिक्स लाइफ। हमेशा उसके आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं मुझे ठीक है, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने मेहनत किया है। मेरे टीचर्स का, मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा है, भगवान का मतलब आशीर्वाद रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं, मुझे जिंदगी तो सर एक ही बार मिलती है ना, पता नहीं कितने अच्छे कर्म होंगे कि हमें मानव की जिंदगी मिली है। तो हमें आगे उसे बढ़ाना होगा। इतिहास के तौर पे, हाँ सर, मुझे हमेशा मतलब उसे इतिहास बनाना चाहिए कि मतलब उसे जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक याद करे लोग कि हाँ वो इंसान था, लड़की थी, या मतलब वो भी एक इंसान था। मतलब जीवन को हमेशा सार्थक बनाना चाहिए। बहुत सही आपने कहा। और आपके अंदर जो चिंगारी है कुछ कर दिखाने की, उम्मीद करता हूँ कि वो ये इंटरव्यू देखने के बाद कम से कम जो वो वॉच कर रहे हैं उनके अंदर भी एक अकल हम्म लगेगी आगे कैसे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे। और प्लस हम्म, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी सबके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं हाँ जाता सर, वहां से हाँ निकल सर, कर आपने ये हासिल किया। तो इट्स रियली हाँ प्राउड सर। मोमेंट। और आपका टारगेट जहाँ तक है, हम्म जिस तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबके लिए बनी है, मैं उम्मीद करता हूँ, यही दुआ भगवान से करता हूँ कि आप बिल्कुल इंडिया लेवल पे भी अपने आप को वैसे प्रेजेंट करें और आप जरूर कर हाँ पाएंगे। सर, थैंक इस यू सब के लिए सर। सबकी तरफ से आपको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और आज के इंटरव्यू और इस टाइम थैंक यू निकालने सर। के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू सर।